बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक इंटरेस्टिंग गेम खेला गया मेरे और जूविया अली या जूवी अली, जो भी एक पैरल। ये किस मुल्क का प्लेयर ज़रा देख लेते हैं पहले। फिनलैंड का है और रेटिंग इसकी मेरे बराबर है 1800 की तकरीबन, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्लेयर है। अच्छा, इसके साथ मेरे दो गेम्स हुए हैं। एक तो खैर मैं जीत गया था इसकी मिस्टेक की वजह से, तो डायरेक्ट एंड ही दिखा देता हूँ। ये चेकमेट हो गया था। अच्छा, चेकमेट किस तरह हुआ था ये देखें। ये नॉर्मल लाइन है। अच्छा, ये बड़ा डेडली ट्रैप होता है, पहले ही बता चुका हूँ कई दफ़ा कि डेडली है, बहुत खतरनाक है। और इसके अंदर मैंने ये पॉन नहीं निकाला था। अगर ये निकाल लेता और उसके बाद ये कुछ करता और इसके ये करता, फिर मैं ये कर सकता था। तो इसके अंदर ये इसको कैप्चर करता और फिर ये इसको गवा सकता था इस तरीके से, तो ऊँट इसका मर जाता। बहरहाल गेम के अंदर ऐसा नहीं हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से गेम चला। अच्छा, इसकी स्ट्रेटजी देखिए, अगर मैं उस पर अटैक कर रहा तो वो भी मुझ पर अटैक कर रहा है। ऐसा नहीं था कोई वीक प्लेयर था, अच्छा प्लेयर है। अच्छा, ये चेकमेट की पक्की थ्रेड बन गई थी। इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि चेकमेट की थ्रेड बन रही है, और इसे पॉन बचाया और यहाँ पे पक्का चेकमेट हो गया। तो ये गेम तो चलो 14 बारियों में गेम खत्म हो गया था। इसके बाद जो दूसरा गेम चला है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही क्लास का गेम चला। इसमें मैं वाइट पीस में खेल रहा था और जूवी वाली ब्लैक पीसेस में खेल रहा था। इसमें देख सकते हैं मेरे पॉइंट्स 2 माइनस हुए हैं और इसका 1 प्लस हुआ है, इसलिए कि मेरी रेटिंग ज़्यादा थी, इसकी रेटिंग कम थी और ये रेटेड गेम था, लेकिन गेम ड्रॉ हुआ। तो जब हाई रेटेड और लो रेटेड के दरमियान मैच होता है और ड्रॉ हो जाता है, तो हाई रेटेड वाले प्लेयर के पॉइंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं लो रेटेड के मुकाबले में। अगर बहुत ज़्यादा हाई रेटेड प्लेयर होगा और किसी बहुत कम रेटेड के साथ और उसका मैच ड्रॉ होगा, तो हाई रेटेड वाले के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स गिरेंगे। ये होता है। ये कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि रेटिंग रूल्स किस तरह के होते हैं, किस तरह से रेटिंग पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। कुछ होती होंगी कैलकुलेशन वगैरह इनकी। खैर वो तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये जो ड्रॉ गेम है ये देखने लायक है। अच्छा, इसमें जूवी अली ने ड्रॉ किया है मेरे साथ। फ्लिप बोर्ड करता हूँ, पहले मेरी साइड से दिखाते हैं गेम। तो बहुत ज़बरदस्त गेम खेला गया, देखें। इस बार उससे कोई मिस्टेक नहीं की, मैं कोई थ्रेड भी नहीं बना रहा था। घोड़े कैप्चर कैप्चर कर लिए, जान छुड़ाई, उसके बाद ऊँट भी कैप्चर कर लिए, चलो ये भी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ये देखो, मतलब देखते रहो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। उसके बाद ये हुआ। अब इस थ्रेड में दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये देखो, ये पॉन बड़ी आसानी से रानी से कैप्चर किया। अब मकसद ये था कि ये इसको कैप्चर करे और फिर मैं इसकी रानी मारूँ। इससे क्या होता कि मुझे एक पॉन मिल जाता, मेरी दीवारें लाइन में आ जाती, और इसके बादशाह के हटते ही जो है मैं इस पर भी थ्रेड बना देता। ठीक है, इसके 2 पॉन कैप्चर कर लेता, मेरे लिए गेम ईजी हो जाता। लेकिन गेम के अंदर क्या हुआ, गेम के अंदर जब मैंने इसको कैप्चर किया तो इसने मुझे बताया कि भाई मैं इतना वीक प्लेयर भी नहीं हूँ जितना तूने मुझे समझ लिया है, और इसने ये चला दिया। अब आप लोग खुद देखें और सोचें कि इस मूव के बाद मेरी क्या कैफियत होगी, कि बिल्कुल मेरे हाथ से तो समझे गेम ही निकल गया पूरा। ये देखें, गौर से देखें गेम को, अच्छी तरह से देखें, गौर करें गेम पे कि मैं कितनी बुरी तरह से इस गेम में फंस गया हूँ। अगर आप लोगों को समझ आ रही हो कि मेरी पोजीशन क्या है, तो बस पोजीशन देख लें कि बुरा हाल है बस। इससे ज़्यादा बुरा हाल मेरा नहीं हो सकता था किसी गेम में। तो अगर आप लोगों को समझ आ गई हो तो फिर नेक्स्ट मूव आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें फिर मैंने क्या किया। अब रानी को कैप्चर करना उसके लिए रिस्की है, ठीक है, तो घोड़े को कैप्चर करना पड़ेगा, लाजमी फोर्स हो गया। क्योंकि अगर नहीं करता है और ये हरकत कर देता है वो, तो फिर ये खुद फंस जाएगा। ये देखें, इसको शे लग गई घोड़े से। घोड़ा ये कैप्चर नहीं कर सकता, रानी ये हटा नहीं सकता। सही, अगर ये हट जाता है यहाँ पे इस तरह से, तो ये अब बोर्ड पे पीसेस देखें, मेरे पीसेस कितने हैं और उसके पीसेस कितने हैं। ठीक है, 4 मेरे और 3 उसके, और फंसा कौन था, मैं। इस मूव के बाद जब मैंने ये चलाया तो इसने फ़ौरन घोड़े से कैप्चर किया। ये एक बहुत ज़बरदस्त डिफेंसिव मूव था। उसके बाद मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। ठीक है, घोड़ा तो मरना था, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको बचा नहीं जाता तो फिर ये घोड़ा मरता। सही है। उसके बाद मेरे को क्या मूव बचता है, चलो मैं इसको हटा लेता हूँ, बादशाह को हटा लेता हूँ यहाँ पे। दूसरा मूव क्या आएगा, ये देखो, ये आएगा। अब इस मूव में भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कुछ करने जाता हूँ तो फिर ये हो जाएगा। मैं पॉन से कैप्चर कर ही नहीं सकता, ये पॉन से आगे जा सकता है, कैप्चर नहीं हो सकता। और अगर मैं स्टॉप करने जाता हूँ तो क्या होगा, सीधा ही दीवार मरेगी। ठीक है, उसके बाद तो चेकमेट पक्का है, हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये भी चेकमेट हो जाएगा। ठीक है, इतना बुरा हाल था मेरा इस गेम के अंदर। सॉरी, इसको कैप्चर करके आपको दिखा देते हैं। इसको बचा के दिखाती है, देखें, एक, ये दो, फ्री में रानी गई, फिर दीवार भी गई। ये देखें, इतना बुरा हाल था। तो यकीनन इस मूव के बाद जब मैं ट्रैप हुआ तो मुझे मजबूरन इसको मारना पड़ा। इसने इसको मार दिया, उसके बाद मैं यहाँ आया, उसके बाद ये यहाँ के। अब ये क्या है, ये क्यों रखा गया, फिर से देखिए, गौर से देखिए गेम को।
कि फिर से ये क्या हो रहा है गेम में। मैं अपना ये वाला टुल्ला आगे नहीं कर सकता, ठीक है, कि मेरे पीछे रानी मर जाएगी, इसको आगे कर सकता हूँ, लेकिन नतीजे में क्या होगा, नतीजे में सीधे ही हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉन से अगर कैप्चर करने जाते हैं तो फिर ये, ठीक है, चेकमेट की थ्रेट रोकने जाते हैं तो पहले तो रानी मरेगी, ठीक है, उसके बाद ये मरेगा और फिर ये चेक। चेक से बचने के लिए मैं अगर यहाँ जाऊँ तो भी चेकमेट, और अगर मैं यहाँ जाऊँ तो भी ये चेकमेट। मतलब बचने का तो चांस ही नहीं था, इतने डेडली मूव्स आ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने सिंपल सिंपल ये कर दिया मैंने, बस ये एक डिफेंड का तरीका था और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि अब अगर कैप्चर होता है तो मैं पॉन से रिप्लाई कर सकता हूँ, ये पॉन को मार सकता है, मैं इसको मार सकता हूँ, उसके बाद ये इसको मार सकता है, मैं इसको मार सकता हूँ, फिर इसको मारेगा, मैं इसको मार दूंगा, मेरी विनिंग पोजीशन हो जाएगी। इसलिए ये दीवार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट मूव में इसे बादशाह हटाया मेरे साथ घोड़ा हटाने की कोशिश की, इसे पॉन से मारा, मैंने पॉन को मारा, उसके बाद इसने एक और थ्रेड बना दी। अब ये थ्रेड क्या थी ये भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं कुछ गड़बड़ कर देता, जैसे कि ये कर देता, ये सिंपल सिंपल इसको मार देता, मैं इसको मारता, उसके बाद इसने क्या कहेंगे, ये कर देना था। अब मुझे मजबूरन इसको हटाना पड़ता। ठीक है, उसके बाद ये फिर यही करता। अब ये इतनी डिफ़िकल्ट पोजीशन है जिससे निकलना और पीस वापस लेना इम्पॉसिबल था। तो बस फिर यही एक मेरे पास चाह रहा था कि मैं इसे चेक दूँ, किस तरह से चालों में उलझाऊँ, लेकिन ये नहीं उलझा। ये बस फिर इस तरह से ये गेम ड्रॉ हो गया, क्योंकि कंटिन्यूसली उसकी और मेरी तरफ से 3 मूव्स एक जैसे आए थे। देखिए, मैंने चेक दिया, बादशाह लाया इसने, फिर मैंने दोबारा चेक दिया, फिर इसने बादशाह लाया, फिर मैंने दोबारा चेक दिया, फिर इसने बादशाह लाया, फिर मैंने दोबारा चेक दिया, फिर इसने बादशाह लाया, फिर मैंने दोबारा चेक दिया, इसने दोबारा बादशाह वहीं कर लिया। इस तरह बादशाह 3 बार आगे पीछे एक ही पोजीशन पे किया और मैंने 3 बार एक ही पोजीशन पे इसको बार-बार चेक दिया। बी पर और ए पर जो चेक दिया इसको, और ये डी फाइल में जो हिलता रहा है, इसकी वजह से ये 3 मूव्स रेपुटेशन पता नहीं क्या ऐसा कुछ होता है, तो ये ड्रॉ हो जाता है कंप्यूटर की तरफ से कि आप दोनों के पास कोई मूव्स नहीं है, बस द एंड। और विनिंग पीसेस दोनों के पास इक्वल थे, मतलब कि जिनसे चेकमेट हो सकता था, तो दोनों के पास ही वो पीसेस थे जिनसे चेकमेट हो सकता था, और मेरे पास 2 पॉन्स, बल्कि हाँ 2 पॉन्स मेरे पास ज़्यादा थे। तो इस हिसाब से विन जो है वो मेरे हक में, सॉरी, ड्रॉ हो गया गेम, किसी के भी हक में विन नहीं आया। तो ये बहुत ही डेडली चालें होती हैं। हालांकि ट्रैप मैंने बनाया था, लेकिन मैं ट्रैप में फंस गया। फिर मैंने एक और ट्रैप बनाया जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ छोड़ देता, इसको हिलाता, तो ये फिर फ्री में मरना था, इस तरह से फ्री में जाता। अच्छा, एक तरीका और आप लोग के दिमाग में शायद आ रहा हो कि रानी को यहाँ रख दें, ये भी बेकार है। ये लो, अब क्या होता, रानी से कैप्चर, अब ये रानी से कैप्चर करता, पीछे बादशाह खड़ा बटुल लेके, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, गेम हाथ से निकल चुका था। ठीक है, तो यही कुछ मूव बचते थे गेम बचाने के लिए, और मैंने इस तरह से गेम बचाई थोड़ी बहुत, और बस ये फिर गेम ड्रॉ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था, इसके साथ बड़ा मज़ा आया खेलने में, और इसमें काफ़ी देर तक मुझे सोचना पड़ा। और अब जो इसके साथ गेम चल रहा है वो भी कुछ इसी तरह का है, और ज़रूर दिखाऊंगा। जो भी ये देखा, सिसिलियन और सिसिलियन चल रही है। अच्छा, यहाँ पर जब गेम चल रही है ये, तो मजबूरी है कि मुझे इसको एनालाइज बोर्ड पे लेके जाना पड़ेगा माइक्रोस्कोपिक ऑप्शन के जरिए। ठीक है, इसको रिवर्स करते हैं, गेम को आपको दिखाते हैं। ये देखें, सिसिलियन ओपनिंग आई, होल्ड सिसिलियन, और उसके बाद फिर ये ट्रैप बनाना शुरू। ठीक है, जब ये पॉन आया, मैंने ये पॉन आगे किया, इसने जब रानी यहाँ निकाल दी, तो ये ट्रैप मेरा स्टार्ट हो गया बनना। ठीक है, अब उसने कैप्चर कर लिया है, बारी मेरी है, मैंने कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब उसकी बारी है, तो उसकी बारी मुझे सोच के बताइए आप लोग कि वो क्या चलाएगा।